हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे होंगे और वो है ओएमआर फिलिंग के रिलेटेड। ओएमआर फिलिंग को जितना छोटा मसला समझा जाता है ना, वो उतना ही बड़ा मसला है। जैसे कि आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहते हो तो आप पहले क्या करते हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, लेक्चर देखते हो, पूरी बुक पढ़ लेते हो, PYQs कर लेते हो और उसके बाद समझते हो कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहीं पर होती है। बहुत सारे बच्चे, मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उनके मॉक टेस्ट में 650 680 मार्क्स आते थे, ठीक है। लेकिन नीट में उनके 550 आए और सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और ये रियल बात है, ठीक है। और इसका मेन रीज़न होता है कि उन्होंने ओएमआर फिलिंग वाली जो चीज़ थी ना, उसको सीरियसली नहीं लिया था। तो कहीं न कहीं आपके मार्क्स जो है ना, ओएमआर फिलिंग की वजह से बहुत इफ़ेक्ट कर रहे होंगे और जो टाइम की बचत नहीं हो पाती है आपकी, वो भी ओएमआर की ही वजह से होता है। मैं आपको इस वीडियो में आज 3 ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा या 3 ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप ओएमआर फिलिंग कर सकते हो और उसकी क्या गलतियाँ हो सकती है, मतलब क्या ख़राबी हो सकती है, क्या अच्छाई हो सकती है, वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा, ठीक है। तो नीट 2024 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसमें मैंने 685 स्कोर किया है। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो पहले मुझसे गलतियाँ होती थी, सिली मिस्टेक्स होती थी, ओएमआर फिलिंग में गलती होती थी, वो मेरे नीट में नहीं हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका जो है ओएमआर फिलिंग का, वो है कि आप पूरा पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। पूरा पेपर आपने कर लिया, तीनों सेक्शन जितने भी आते हैं वो सारे कर लिए आपने, और उसके बाद उसको पूरा ओएमआर पे छापने लगे। तो उसको छापने का क्या तरीका होगा? मैं कहूँगा कि आप एक नोटबुक ले लो और उसमें लिखते रहो जो मैं बोलता जाऊँ, ठीक है। 3 तरीके हैं, तीनों को लिखो, उसमें से मैं बता दूंगा बेस्ट कौन सा है, उसे ही अप्लाई करना। हो सके तो आप तीनों अप्लाई करके देखना टेस्ट में, क्योंकि मॉक टेस्ट इसलिए तो होता है कि आप सारे एक्सपेरिमेंट कर सको, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका वही है कि इस पूरे सेक्शन कर लो फिर छापो। तो आप इसे कैसे छापोगे? जैसे ए बी डी ए हो गया, अब उसे छापना होगा ABDA, ठीक है। फिर ऐसे 4-4 या 5-5 क्वेश्चन करके ABCD, फिर उसके बाद उसे छाप दो ABCD, ठीक है। लेकिन इसमें जो फ़ायदा ये होता है ये कि आप पेपर कर रहे हो तो एक पैटर्न में करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे और पूरा कर लोगे, ठीक है। लेकिन नुकसान ये होता है कि मान लो कि आपका किसी क्वेश्चन में टाइम लग गया ज़्यादा, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि पूरा पेपर आपने कर लिया लेकिन आपको टाइम बचा 10 मिनट। अब ओएमआर कैसे भरोगे? मान लो 20 मिनट, अब ओएमआर कैसे भरोगे? वो 20 मिनट थोड़ा हो जाता है अच्छा टाइम, लेकिन उतना भी नहीं होता है सफिशियंट कि आप आराम से ओएमआर भर दोगे। तो गलती ये हो जाती है कि लिखना होता है ABCD और लिख जाते हैं ACBD। तो ऐसे लिखना होता है कुछ, लिख देते हैं कुछ। और ये जो OMR की सिली मिस्टेक होती है ये इस वजह से होती है कि हम देखते हैं टाइम कम है, हमें ज़्यादा करना है, और इस वजह से सिली मिस्टेक हो जाती है। तो ये पहला मेथड था जो कि मैंने अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में यूज़ किया करता था और मैं इसे समझता था कि अच्छा ट्रिक है। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया कि तीनों सेक्शन करता था ना मैं, फिर मैं एक सेक्शन करता, बायो किया, बायो को उतारा, केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री उतारा, और फिजिक्स किया, फिजिक्स को उतारा। इवन पहले तो मैं फिजिक्स को पहले करता, केमिस्ट्री फिर बायो, लेकिन बाद में एक्सपीरियंस से पता चलता रहा कि नहीं, बायो अगर पहले करूँगा तो मार्क्स अच्छे ले पाऊँगा। और अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला होता है तो आपको ये पहले ही बात पता चल जाती है, तो इसलिए गाइडेंस ज़रूरी होती है, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक जो मैंने अपनाई थी ओएमआर फिलिंग में, वो थी कि पहले पूरा सेक्शन कर लो, उसे छापो। फिर दूसरा, तो उसमें भी वही मेथड होगा, 5-5 करो, 5-5 करो। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी ये होती है कि आपको वो वाली चीज़ नहीं होती है कि लास्ट के 20 मिनट बचे हैं और पूरा 180 क्वेश्चन भरना है, वैसा नहीं होता है। आप 50 मिनट में कर लो, 5 मिनट में ओएमआर फिलिंग कर लो, 10 मिनट में कर लो ओएमआर फिलिंग कर लो। तो इससे क्या होगा, 1 घंटे में बायो, 1 घंटे में केमिस्ट्री, बाकी टाइम फिजिक्स में। तो ऐसे आप टाइम मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये मेथड लॉन्गेस्ट मेथड था जो मैंने लॉन्गेस्ट यूज़ किया था, अपनी जर्नी में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक तो ये है कि आपको जो लग रहा है कि 1 घंटे में बायो तो ये जल्दी है, नहीं, ये बहुत लेट है। 1 घंटे में बायो बहुत लेट है। और इस ट्रिक से आप चलोगे तो फिज़िक्स का जो लास्ट का टाइम है ना, जो आपको बचा लेना चाहिए था, वो आपका फेल हो जाता है। ओएमआर फिलिंग जो है ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट मेथड है। कैसे? कि अगर आप 1 घंटा इसमें दे दे रहे हो, 1 घंटा इसमें दे दे रहे हो, मतलब केमिस्ट्री और बायो में, तो फिर बचा आपके पास कितना, 1 घंटा 20 मिनट इसके लिए, फिजिक्स के लिए, और आपको लग रहा है 1 घंटे 20 मिनट में फिजिक्स आराम से ओएमआर फिलिंग के साथ हो भी जाएगा। मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा हाई हुआ तो मुश्किल है बहुत, ठीक है।
तो इसलिए ये वाला जो मेथड था कि एक सेक्शन उतारो एक सेक्शन, वो थोड़ा सा गलत साबित हुआ, क्योंकि उसमें भी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे 4-5 सिली मिस्टेक्स हो जाती थी, 4-5 का मतलब 20 मार्क्स हो गए, 15-20 मार्क्स तो ऐसे ही चले जा रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा है ऐसे OMR फिलिंग का। लास्ट में मैंने एक मेथड रिजॉल्व किया, वो था करो भरो। मतलब एक क्वेश्चन आपने किया और उसे भर लिया, एक क्वेश्चन किया भर लिया। इसके जो फायदे थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। जैसे अब जो मुझे टाइम लग रहा था 1 घंटा, अब वो लगने लगा 50 मिनट, 55 मिनट, कभी कभी 50 मिनट में हो जाता था। आपको लग रहा होगा 50 मिनट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने टॉपर्स से सुना होगा 45 इवन 30 मिनट में भी हो जाते हैं, मैं भी सुना करता था। लेकिन भाई रियलिटी पर उतरना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं, हमारी औकात कहाँ पर है, उसके हिसाब से चलना होगा। टॉपर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो 30 मिनट में कर दे रहा है, 1 घंटे में पूरा पेपर कर दे रहा है, उससे कोई नहीं। रियलिटी पे उतरो कि तुम कहाँ पे हो, ठीक है। तो 50 मिनट में अगर बायो कर लेते हैं उस मेथड से, करो भरो से, तो अच्छी बात है। फिर 50 मिनट केमिस्ट्री में, अच्छी बात है। लेकिन देखो इसमें टाइम की बचत हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इवन जो आपको फिजिक्स में दिक्कत आ रही थी ना कि फिजिक्स में कम टाइम मिल रहा है, वो भी आपको फुल मिलेगा इस मेथड से। लेकिन एक चीज जो ये होती है कि आप लाइन से क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, करो भरो से, करो भरो करो भरो, लेकिन एक क्वेश्चन किया, दूसरा, तीसरा, तीसरे में आए तो तीसरे में अटक गया, उसमें ऐसा लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि आपसे हो नहीं पा रहा है। तो अब उसका क्या करना है मैं वो बताता हूँ। देखो बेस्ट मेथड तो तीसरा वाला ही है जो मैंने फाइनली यूज किया था, ठीक है, मैं वही बोलूंगा। अब उसके जो साइड इफेक्ट्स है मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात थी कि आप पेपर को 2 राउंड में करो। 2 राउंड का क्या मतलब है, पहले राउंड में करो भरो ही करना है, ठीक है, करते जाओ भरते जाओ। लेकिन पहले राउंड में आपको हर वो क्वेश्चन कर लेना है जो जो आपको ईजिली आ रहा है, ईजिली आ रहा है। जैसे आपको पूरा पता चला कि हाँ भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन अब आ जाता है कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स या कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस पे जो आपको पता होता है कि निकालना तो ऐसा ही है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी होती है। तो अब उस पर टाइम मत दो। देखो पेपर में हर क्वेश्चन जो है वो 4 ही मार्क्स का है। अगर तुम एक को ज्यादा टाइम दे दोगे दूसरे को कम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको 4 के बजाय 8 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो क्यों ना पहले इजी वाले को करो और उससे मार्क्स सिक्योर कर लो, क्योंकि हार्ड वाले को करके भी तुम्हें 4 ही मिलेंगे, इजी वाले को भी करके 4 ही मिलने वाले। इसलिए बोल रहा हूं कि पहले राउंड 1 में उस सब को कर लो जो कि आपसे ईजिली हो जाते हैं। जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है उसे गोल मार्क कर दो कि हाँ भाई ये थोड़ा सा लेंदी है, इसे साइड करो, दूसरे राउंड में देखेंगे। फिर दूसरे राउंड के लिए एक और क्वेश्चन कौन सा, जो कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा मार्क करो जो कि बिल्कुल ही मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि है क्या। देखो 3 लेवल बता रहा हूं मैं। पहले लेवल में जो लेंदी क्वेश्चन है, दूसरे लेवल में जो दिख रहा है कि हाँ हो सकता है, लेकिन तीसरे लेवल में जो कि बिल्कुल ही परे है, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब दूसरे राउंड में पहले लेवल वाले को देखो कि हाँ पहले लेवल वाला आप कर लेता हूँ, इसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो जब आप पहला राउंड खत्म कर चुके होगे ना, तो एक वक्त के लिए आप 600 या फिर 550 मार्क्स इजिली स्कोर कर चुके होगे, तो आप सेफ साइड रहोगे, आप थोड़ा माइंड स्ट्रेस नहीं रहेगा। फिर आप जब राउंड 2 लगाओगे लेवल 1 वाले का, तो लेवल 1 वाला भी आपसे हो जाएगा, फिर 600 या 630 पहुंच जाओगे आप, तो और अच्छे से आप जोश में कर पाओगे, दिमाग आपका तेज काम करेगा। तो राउंड 2 में जब लेवल 2 पे आओगे, लेवल 2 कौन सा, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे थे, मतलब थोड़ा सा पता था कि ऐसे होगा लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो उसमें दिमाग लगाओ आप। अगर उसमें तुक्का भी थोड़ा मोड़ा अगर सही चला जाता है ना, कर दो, ठीक है। तुक्का भी अगर सही जा रहा है तो कर दो, ठीक है, क्योंकि उसमें हाई चांसेस होते हैं वो आपका ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी याददाश्त में रहते हैं वो क्वेश्चंस। तो लेवल 2 वाले भी आप 50% करो, 50% छोड़ दो, ठीक है। लेकिन लेवल 3 में जब आओ, तो लेवल 3 को एक बार पढ़ो। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो छोड़ दो, नेगेटिव मत करो। मैं बताता हूँ नेगेटिव क्यों नहीं करना है। देखो मान लो कि आपके पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसे अच्छे से सुनना। मान लो आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के कितने मार्क्स बनेंगे आपको, 40 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन पूरे कर लेते हो पेपर में, तो आपके कितने आने चाहिए, 40। लेकिन 2 गलत चले गए, तो अब कितने आएंगे, 32, क्योंकि 8 चौक 32 हुआ ना। लेकिन 2 मार्क्स नेगेटिव का, तो 30 हो गया। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि 2 मार्क्स घटा है, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन गलत हुआ। मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आपके 2 मार्क्स गलत नहीं हुए हैं। अब 2 मार्क्स कटे नहीं है, आपके 10 मार्क्स कटे। आपने तो 10 क्वेश्चन किए थे ना, 2 क्वेश्चन कहाँ गया आपका।
तो आने तो 40 चाहिए थे ना। अगर आप 9 क्वेश्चंस करते हो तो 9 चौक 36, 36 आने चाहिए थे ना। ये अचानक से 30 कैसे आ गए इतना घट के? कि अगर आप 100 क्वेश्चंस करते हो और 100 क्वेश्चंस में हर एक 4 मार्क्स का है, तो आपके कितने आने चाहिए? 400 आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका 90 सही जा रहा है, 10 गलत जा रहा है, तो आपके कितने आएंगे? 9 चौक 36, तो 360 आएंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि 360 आ रहे हैं, लेकिन 360 में से 10 माइनस हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि आपको 100 क्वेश्चंस जो करने थे उसके लिए तो 400 आना चाहिए था ना। अगर आप वो नेगेटिव नहीं करते तो आपके मार्क्स बढ़ते ना। तो नेगेटिव मतलब एक मार्क्स मैं बताता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपके नीट में, कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो ना तो एम्स गया हाथ से। दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिए, दिल्ली गया हाथ से। तीसरा क्वेश्चन गलत कर दिए, अपना स्टेट गया हाथ से। चौथा क्वेश्चन गलत कर दिए, नीट गया हाथ से। इसलिए नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करो, ठीक है। तो ये जो 3 तरीके बताए OMR फिलिंग के, तीसरा वाला सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, करो भरो वाला। उसमें भी राउंड 1 चलाओ, राउंड 2 में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बनाओ। ईजिली हो जाएगा। आपको लगेगा कि कितना माइंड करना होगा ये वो, एक बार प्रैक्टिस करके देखो, आपको ज़रूर फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। OMR फिलिंग को सीरियसली लो, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है कि OMR फिलिंग है बस कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सीरियस टॉपिक है ये, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो इस पर ध्यान देता है उसी के आते हैं, ठीक है। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना।